मैं नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ और नेशनल असेंबली का मेंबर जो है वज़ीर आला नहीं बन सकता। सरदार साहब जी आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं मुस्तकबिल में? भाई मुझे किसी बावले कुत्ते ने नहीं काटा। और उस वज़ीर आज़म का हमने हाल देखा जो हैवी मैंडेट के साथ आए थे, उन वज़ीर आज़म का हमने हाल देखा जो अक्सरियती सूबों से मुंतखब होकर आए थे। हम बेचारे सूबा बलूचिस्तान को जहाँ पर आपके कैमरों की जो है फ्लैश लाइटें कमज़ोर धीमी पड़ जाती हैं, जहाँ पे कालम नवीसों की जो है स्याही मध्यम हो जाती है, तो हम 4 सीटों के साथ इतने अभी तक सियासी शऊर रखते हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी हम सियासी शऊर में नहीं हुए। सरदार साहब, एक तरफ आप अपोजिशन के इजलासों में भी बीएनपी शिरकत कर रही है, दूसरी तरफ पीटीआई की हुकूमत की हिमायत भी आपके पास है। आप अभी आपने जो कमेटी का ऐलान किया है, तो क्या ये कमेटी आखिरी वार्निंग होगी वफाकी हुकूमत को? देखिए ना, जहाँ तक अपोजिशन के इजलासों में का ताल्लुक है, मैंने वजाहत की कि हम आज़ाद बेंचेस पर बैठे हुए हैं और रोज़ अव्वल शुरू दिन से जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जब हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, हमने वजाहत के साथ कहा था कि हमारी तरबियत असूली सियासत की बुनियाद पर हुई है। अगर हुकूमत कोई मुस्बत कदम उठाएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर अपोजिशन कोई मुस्बत फैसला करती है, कदम उठाएगी, तो हम उसका भी साथ देंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपोजिशन और आपके पीएसए की सरबराही या मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है, समझते हैं ये सिर्फ अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं है, हमारा मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि ये जमहूरी कुव्वतों का मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान में रहने वाले महकूम और मजलूम अक़वाम का मौक़िफ़ है। तो हमने हमेशा मजलूमों और महकूमा का साथ दिया। सरदार साहब, आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती की अभी बात की है, लेकिन उस बालादस्ती 350 बाजियाब हो गए, जिस तरह अभी आपने फरमाया, कितने लोग हैं जो रह गए बाजियाब उनसे? देखिए, जो हमने लिस्ट मुहैया की थी कौमी असम्बली में, जो अभी भी आपकी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, उसमें 5128 के करीब लोग थे और बाकायदा तफसील के साथ उनका नाम, उनकी वल्दियत, कहाँ से उठाए गए हैं, किस तारीख को उठाए गए हैं, उनके शनाख्ती कार्ड, ये तमाम की तमाम हमने तफसील उनको मुहैया की थी। अब उसमें से अगर 350 बाजियाब हो गए हैं तो मेरे ख्याल में नाकाफ़ी है। सर साहब, आपने अभी बालादस्ती की बात की है, पार्लियामेंट की, जमहूरियत की और जमहूरी फोर्सेस की, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से ये तासुर मिल रहा है कि वो न सिर्फ पार्लियामेंट के जो उसूल हैं उन पर जो है ना वो मुनरिफ हो रहा है, बल्कि वो सूबाई हुकूमतों को भी जो है ना वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, खासतौर पर सिंध में जो उनका अमल है, सिंध में एहतजाज भी हो रहा है। तो क्या आप इस मौके पर बीएनपी कहाँ खड़ी है, कहाँ हमें नजर आती है? साहब, आपने अगर पिछले अदवार में देखा होगा, नेशनल असेंबली में भी जमहूरी कुव्वतों या जमहूरी अंदाज से मुंतखब होने वालों मेंबरान की हक तलफी हो रही थी या उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा था, या प्रोडक्शन आर्डर के ज़रिए जो है जो उनका एक हक बनता है उनको पेश नहीं किया जा रहा था, उनसे ज़्यादा हमने एक मौसर अंदाज में जो है आवाज़ उठाई। और अब भी हम समझते हैं जहाँ पर हमने समझा कि जमहूरियत को ख़तरा लायक है, तो उन जमहूरियत के दावेदारों से जो है हमें एक कदम आगे पाएंगे आप लोग। थैंक यू। बहुत माजरत चाहते हैं, सुबह से शाम तक आप मुंतज़िर रहे।